आप सभी को मेरा आत्मबंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है, अवधूत 24 गुरुज, जिसमें हम डॉक्टर गुरपिंदर जी से अवधूत जी के 24 गुरुओं के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर का पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वेलकम वेलकम गुरपिंदर जी। जी, थैंक हम यू सब मास्टर। बहुत उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए। आत्मबंधन सभी को। अपने भीतर बैठे उस सर्वोच्च गुरु जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे भीतर विराजमान है, उसको नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। और वो गुरु जिसको अवधूत जी ने बोला है कि अगर आपने अपना अंदर का गुरु जागृत कर लिया तो वो बाहर भी हर चीज आपको सिखाएगी, हर चीज को आप गुरु बना सकते हो। तो आज के जो हमारे गुरु हैं उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा ऐसा रहेगा। प्रवीण जी बताएंगे अजगर के बारे में, मैं बताऊंगी पतंगा। साइज में अगर हम देखें कहाँ पे अजगर और कहाँ पे पतंगा, बिल्कुल छोटा कीट और अजगर, और दोनों के गुण कैसे हैं, उस हिसाब से कैसे अवधूत जी ने उनसे लर्निंग्स और लेसन लिए। तो आई थिंक प्रवीण जी आप सबसे पहले अजगर के बारे में बता दीजिए। ठीक है। आत्मबंधन सभी को, अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की विजडम शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सभी को बताने जा रही हूँ अजगर के बारे में। अजगर को क्या समझते हैं, पहले तो कोई बताएगा कि अजगर और सांप जैसे अलग अलग क्यों है, ये कैसा है ये, अगर कोई बता पाए तो। साइज में बड़ा तो होता ही है अजगर। और हाँ जी। जी, एक स्नेक है जो रेप्टाइल फैमिली से है, और जो इसमें जो कोबरा और अजगर में यही फर्क होता है कि ये नॉन पॉइजनस होता हम्म, बिल्कुल। है ना। हाँ और जी। बाकी जिसके आर्म्स नहीं होती हैं और बहुत तेजी से चलता है, ये पेड़ पे भी चढ़ जाता है। और जी, बाकी तो साइंटिफिक ज्यादा पता है उसके बारे में। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, ये काटता नहीं, ये इतनी बड़ी बॉडी इसकी और इतना विशाल, ये जकड़ के अपने शिकार को अपने में जकड़ के ही मार देता है, दम हाँ घुटने से निकल जाता है इसका हाँ, शिकार। पॉइजनस ग्लैंड नहीं होते इसके। जी हाँ, ये जकड़ के उसको ही मार देता है, मतलब इतना ये बलशाली। वो तो शरीर से दिखता ही है हम लोग को कि शरीर भी इतना है इसका बलशाली। और क्या है, कई बार देखो जंगलों में कहीं भी निर्भय होके एक जगह शांत पड़ा रहेगा। और सर्दी की मौसम में, सर्दी में तो ये होता है ना कि बिल्कुल शांत, जकड़े जाने की ठंड के मारे ये सारे रास्ते बंद होने के कारण भी, मतलब ऐसे होएगा कि ये कहीं जा नहीं सकता, सर्दी में जकड़ा पड़ा है। ये मिट्टी खा के भी गुजारा कर लेता। कोई शिकार नहीं मिला तो मिट्टी खा के निकाल देगा टाइम। और शिकार मिलेगा तो वही अपने, बलशाली तो है ही है, शरीर बड़ा है, तो उसको जकड़ के इतनी जोर से उसको जकड़ेगा अपने शिकार को कि वो दम तोड़ देगा। जो वो कहा अवधूत जी ने कि इसको अपना गुरु मानने का क्या था, कि देखो जब ये पड़ा है, कितना संतोष है इसके अंदर, कि जब सारे रास्ते इसके बंद हो गए खाने पीने के, तो ये इसने मिट्टी खा के भी गुजारा कर लिया। धैर्य कितना है इसके अंदर, संतोष कितना है। तो एक साधक को भी ऐसे ही होना चाहिए कि बिल्कुल थोड़े से थोड़ी, कुछ भी उसको मिल गया उसी के अंदर ही संतोष करके उसको अपना आगे बढ़ना चाहिए, अपनी प्रगति अपनी ग्रोथ करनी चाहिए।
ये सेवक उन्होंने सीखा, इसका संतोष, इसका धैर्य, और नियति से जो भी मिला। एक जगह पड़ा, अगर ठंड में जकड़ा हुआ तो नियति ने इसको जो भी दिया, मिट्टी तो मिट्टी में ही पड़ा तो मिट्टी खा के भी गुजारा कर लेगा। ऐसे ही जो साधक है मोक्ष की चाह रखने वाला, उसको क्या है कि जो भी सीमित मिल रहा है उसको, जितना भी मिला उसी में गुजारा करके उसने अपना आगे बढ़ना है। उसने ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे हाय तौबा करने वाला मतलब नहीं होना चाहिए साधक को। जो जैसा भगवान ने दिया, नियति ने उसकी किस्मत में जो लिख दिया जैसा भी है, उसी में संतोष करके उसको मोक्ष के लिए अपना आगे बढ़ना चाहिए। तो साधकों के लिए ये चीजें बता रहे हैं वो, कि मनोबल भी बहुत है, इंद्रिय बल भी है, उसका देह बल भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी निश्चिंत ही है वो। नींद आ रही है नहीं आ रही है, वो शांत अपना पड़ा रहता है एक जगह। पेड़ पे लिपटा पड़ा है तो पड़ा है शांत वो बिल्कुल। तो उसी तरीके से साधक को यही चीजें इसकी सीखनी चाहिए कि अपना बिल्कुल शांत भाव में रह के अपना अपनी उसने ग्रोथ करनी है। फिर जो स्किन उतारता है उसका मतलब क्या है, साधक ने क्या सीखना, लेट गो करना भी सीखना। साधक ने ये सीखना कि कहाँ मुझे दोबारा से पुराने पैटर्न हो गए, पुराने बिलीव्स हो गए, मतलब सब चीजें निकाल के पुरानी आगे बढ़ना है। पॉसिबिलिटीज के लिए नई नई जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके लिए अपने को ओपन करना है। तो एक एक चीज की, उसकी जो भी गुण है उससे एक एक चीज साधक को सिखा रहे हैं अवधूत जी। बहुत ही अच्छा, मतलब पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था कि देखो उसकी एक एक चीज से वो शांत पड़ा है, तो साधक को शांत होना चाहिए। वो मिट्टी खा के भी गुजारा चाहिए कर लेता तो संतोषी भी होना चाहिए साधक को। वो अपनी स्किन उतारता है, नहीं स्किन आती है, कुंज कहते हैं ना, उतार देता है वो अजगर, सांप भी उतारते हैं। तो उससे क्या लेट गो करना अपनी जिंदगी में से, फालतू की चीजें, फालतू की जो बिलीव्स बना रखे हैं, थॉट पैटर्न पुराने बना रखे हैं, कहाँ हमने चेक करना है अपने आप को कि कहाँ से वो निकाल के नई जो पॉसिबिलिटीज हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे की ग्रोथ करने के लिए, तो वो सब सीखना है। मतलब हम बिल्कुल ये लगता है किस किस तरह से अवधूत जी ने देखा सीखा, सोच भी नहीं सकते कि किस किस से उन्होंने किस किस को गुरु बना लिया, क्या क्या शिक्षा ले ली उससे। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए, अपना साथ देने के लिए। और जितना मैं बता पाई, बाकी ओवर टू यू, कुछ ऐड ऑन करना तो इसमें। थैंक यू प्रवीण जी। आई थिंक लेसन इज कम्प्लीटली क्लियर कि जो उन्होंने अवधूत जी ने बोला कि देह बल मतलब ह्यूज बॉडी, इंद्रिय बल, इंद्रिय बल क्या हो गया कि पेशेंस, पेशेंस अपनी के एक जगह पड़ा है शांति से। देखो सांप इधर उधर घूमते फिरेंगे, कोबरा या जो पाइथन्स होते हैं अगर एक जगह लिपटे हैं या एक जगह वो पड़े होते हैं। तो इंद्रिय बल मतलब संयम का वो भी कितना बड़ा, और देह बल तो है ही है, और मनोबल, मनोबल भी कैसे, विल पावर कैसे कि अगर, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है विंटर में मतलब वो पूरी तरह फ्रीज हो जाती है बॉडी, तो वो उस समय कई बार मूव भी नहीं करते। बरसातों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, नाले और वो सब, क्योंकि अगर वो हलचल करेंगे कि तो जो छोटा मोटा प्रे भी है वो भी दौड़ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है। वो जब मूव करेंगे तो पानी में खास करके तो वो भी प्रे को अलर्ट कर देगी। तो उनको इतना देह बल, मनोबल और इंद्रिय बल होने के बावजूद भी वो निश्चिंत पड़ा रहता है। ऐसा साधक को होना चाहिए। वो कहते इसकी जो कंटेंटमेंट है उसको मैं नमन करता हूँ, इसलिए मैंने अजगर को भी अपना गुरु माना। बहुत अच्छे से प्रवीण जी ने बताया सारा कि कैसे अजगर, देखो इतनी बड़ी बॉडी, मतलब कई बार तो ये होता है ना कि पूरा प्रे अगर बॉडी में चला गया, इनगल्फ करता है, जस्ट इनगल्फ कर लिया उसको, वो स्कीज करके प्रेशर देके वो कर दिया, और वो कितनी देर पेट में पड़ा रहेगा। और कई बार तो वो निकाल भी लेते हैं, अगर कई ह्यूमन बीइंग को उसके हो जाए या कोई जानवर तो निकाल भी लेते हैं। मतलब वो इतनी बड़ी बॉडी है, कहने का मतलब ये है
कि निश्चिंत होके पड़ा रहता है, ऐसे ही मोक्ष की चाह रखने वाले साधक को भी सीमित साधन हो उन्हीं में गुजारा करना चाहिए और अपना सब्र संतोख रखना चाहिए। सीमित साधन हो जाते हैं ना, जब बरसात होती है, ठंड होती है, तो वो वेट करता है कि जो प्रे आएगा मैं उसी से गुजारा कर लूंगा, नहीं तो वो मिट्टी खा के गुजारा कर। ठीक है जी, थैंक यू। और अभी ये तो हो गया कितना ह्यूज। और कबीर जी का भी एक दोहा आता है, मैं हमेशा इसके साथ वो टैग होता है, चाहे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए मल्लुका, है ना, सबका दाता राम। यानी कि वो सबका दाता राम का भरोसा करके बैठा रहता है। तो हम भी मतलब कितनी कितनी एफर्ट्स करते हैं। कई बार तो ये देखा गया कि 90s 80s में भी बहुत सारे, जैसे पहले था हमारे एक पड़ाव थे, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास के एक स्टेप वाइज अपने आप की अपनी लाइफ को आपने प्रिपेयर करना है फॉर योर ब्यूटीफुल नेक्स्ट जर्नी। लेकिन हम क्या करते हैं कि ओल्ड एज में भी हमें यही टेंशन हुई रहती है कि खाना पीना तो 3 वक्त का भगवान इतना हम कर लेते हैं, लेकिन ये कोठी, ये वो गाड़ी, और यहाँ घूमना वो घूमना, मतलब अजगर हमें ये समझाता है कि सब्र और संतोष जो है वो कितनी बड़ी चीज है। तो जब सबका दाता राम है, अजगर उसके भरोसे रह सकता है, तो हमें भी खाना तो मिल ही जाएगा। तो ये हो गया अजगर का। तो नेक्स्ट गुरु उन्होंने बताया कि मेरा पतंगा। पतंगा कितना होता है, बरसातों में हम देखते हैं ना, मौत जिनको बोलते हैं, वो छोटे छोटे निकलते हैं और उड़ उड़ के मरते जाते हैं ना, लाइट्स पे आएंगे, आग पे आएंगे, बिल्कुल छोटा सा। कहाँ अजगर, कहाँ पतंगा आ गया, जिसको वो कई बार कोई जिस जो हद से ज्यादा ईगो में होता है वो बोलता है ना कि तुझे कीट पतंगे की तरह मसल दूंगा, जो किसी को समझते ही नहीं कुछ। लेकिन वो पतंगा भी अवधूत जी कहते मैंने गुरु बनाया। कैसे गुरु बनाया कि एक तो उसका गुण क्या है, साधक के लिए भी गृहस्थ के लिए भी। पतंगा देखो, जैसे ही लाइट, वैसे वो धरती में है, वो बैठे हैं शांत ठंड में बैठे हैं, बरसातों में ज्यादा निकलते हैं, अदरवाइज होते हैं सॉइल में। लेकिन जैसे ही उनको उष्णता मिलती है, गर्मी का एहसास होता है, लौ कहीं जगती है, भागते हैं, कितनी जोर से भागते हैं ना, वो उड़ते हैं एकदम से उसकी तरफ। तो मतलब साधक को भी ऐसे ही जो ज्ञान की रोशनी है उसकी तरफ जाना चाहिए, अपने आप को मतलब बिना, जिसको बोलते हैं ना कि तीव्रता से, अति तीव्रता से अगर कहीं पे भी ज्ञान की रोशनी, सच्ची ज्ञान की रोशनी है, तो हमारा जो स्वभाव है पतंगे की तरह होना चाहिए कि एकदम से उस रोशनी की ओर हम दौड़ लें। पतंगे के गुण से मैंने ग्रहण किया कि अपने लक्ष्य के लिए अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए लौ पर जलने लगा। उसकी अविचल निष्ठा से मुझे बहुत प्रभावित किया। अविचल मतलब उसको ये पता लग रहा है कि दूसरे गए वो भी जल के मर गए, बार बार होता है, लेकिन फिर भी वो रोशनी की ओर भागता है। यानी कि हमें एंडलेस एफर्ट्स करनी है ज्ञान पाने के लिए, हमें अपनी एफर्ट्स को रोकना नहीं है। ज्ञानवान ज्ञान की अग्नि के लिए हमेशा कूदना चाहिए, जहां भी उसको ज्ञान का सोर्स मिले, क्योंकि हमने देखा ना कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा। तो ज्ञान की अग्नि में हम अगर जाएंगे तो हमारे कर्मों का भी जो जो समझ आएगी, हम अपने कर्मों से भी छुटकारा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगी, हम अपना सब चीज सेट कर पाएंगे। तो इसलिए ये हुआ साधक के लिए। और अब ये है जो गृहस्थ के लिए, उसके लिए क्या, पतंगा या रोशनी, रोशनी हम रूप को मानते हैं, रोशनी जगी, रूप मतलब चमक हुई, जिसको हम बोलते हैं ना चमक दमक, बाहर की दुनिया की चमक दमक। तो इसके लिए ये है कि रूप के ऊपर मोहित होकर जीवन को नष्ट ना कर दें। ये गृहस्थ के लिए या जो दुनिया में रहेंगे उनके लिए ये लेसन है कि उनको ये सावधानी रखनी है कि हर जो चीज चमकती है वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं, उससे हमारी जान भी जाती है। वो देखते हैं ना कि एक जना, और जैसे कि
ये चीज अगर आप फ्रेंड्स देखोगे आज के यूथ में बहुत हो चुकी है। इसको अगर देखें तो ये यूथ में बहुत हो चुकी है, जहां पे भी उनको एक आर्टिफिशियल शोबिज और वो चमक दमक मिलती है, बिना सोचे समझे वो अनकॉन्शियसली एक मॉब की तरह उस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये दोनों ही लेसन कि कहाँ पे पतंगे के जैसा गुण हमें धारण करना है, जहां हमें ज्ञान लेना है, और जहां पे दुनिया में है हम ज्ञान के लिए चक्काचौंध में हम फंसे हैं, और उसमें फंस के हम देखते हैं कि जैसे गेम्स हैं, अदर थिंग्स हैं, नशे हैं, यूथ क्या कर रहा है, एक दूसरे के पीछे लग के अपनी जान ही दे रहे हैं ना वो लोग, अंधाधुंध अपनी जान दे रहे हैं कि हर चमकती चीज यहाँ ग्रस्त के लिए ये है कि जो रोशनी है, जो रूप है, जो कुछ देर के लिए जगह और आप उड़ के उसमें जाके अपनी जान दे दो, तो ये ग्रस्तों के लिए जो घर में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, उनके लिए ये सबक है कि इन दिस वे अ पर्सन जो 5 सेंसेस में से जो रूप के जाल में फंस कर अपना जीवन नष्ट कर बैठता है, अवधूत जी कहते हैं उसको पतंगे से भी सीखना चाहिए। दिस वे हम देखते हैं कि पतंगे से उन्होंने पतंगे को कैसे गुरु माना। ज्ञानी के लिए, साधक के लिए निष्ठा वैसी होनी चाहिए, गुण ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए, सदगुण ग्रहण करने के लिए, मतलब इतनी तीव्रता होनी चाहिए हमारी सदगुणों के लिए, उनको धारण करने के लिए। और छोड़ना क्या है कि रूप के उसकी चकाचौंध में आके अपना जीवन नष्ट ना कर ले। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए और जो गृहस्थ हैं उनके लिए। सो विद दिस वी कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच। किसी ने भी कुछ, वो अपने पूरे पंख जला लेता है, तो पंख क्या होते हैं, वो कीड़ा बन के वो हो जाता है। तो पंख किस चीज के होते हैं, ज्ञान के, है ना। ज्ञान के पंख होने चाहिए हमारी बुद्धि में, कर्म का सदकर्म के पंख होने चाहिए। लेकिन अगर वो लोभ में, लालच में और मतलब रूप के वश में, लस्ट में आके वो अपने होश के पंख, जो पुरुषार्थ के पंख हैं, ज्ञान के पंख हैं, उनको जला देगा तो वो खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जी बहुत सुंदर। किसी ने भी कुछ ऐड करना हो, बहुत छोटे छोटे हैं, देखो देखा जाए बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा बॉडी में। अजगर में कितनी हमें वो दिखती है निश्चिंतता। तो जी बहुत अच्छी तरह बताया है कि जो पतंगा उस लाइट को देख के, प्रकाश को देख के, जो लाइट उससे दूर है, एक तरह से आर्टिफिशियल जो आपने वर्ड यूज किया वही है, चकाचौंध में जो है वो अपना अपना ज्ञान भी खो देता है, उसी में लिप्त हो जाता है। जी लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि आप भी अपना इस, अभी तो काफी दिन बीत गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, किसी ने कोई गुरु के बारे में, किसी ने आसपास से कोई लर्निंग ली हो, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से, कुछ भी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। हैंड रेस करके आप शेयर कर सकते हो कि हमने अपने आसपास से, क्योंकि अवधूत की यात्रा अवेयरनेस की यात्रा है, अपने आसपास के प्रति सजग होने की यात्रा है, कि हम किसी भी चीज से, कितना वियर्ड लगता था जब बरसातों में वो इतने सारे निकल आते हैं, लेकिन उनसे भी हम लेसन ले सकते हैं, है ना। वो पूरा झाड़ू लगा लगा के सुबह में उनको इकट्ठा कर करके फिर फेंकना गाँव में होता था, और कितना बड़ा, और अजगर को देख के तो सांप से भी ज्यादा उससे डर लगता था। लेकिन जब क्वालिटीज दिखी कि संतोष है, क्योंकि वो उसको अपने एहसास है अपनी देह का, कि क्योंकि अगर वो मूव करेगा जो उसको मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी देर में वो उसकी हलचल होगी, भगवान ने जैसा उसको बना दिया, वो क्राउलिंग वो है एक तरह का,
वो जब चलेगा तो धरती पे सरसराहट भी होगी, आवाज भी होगी, इतनी बड़ी देह है। तो भाग्य से ही उसको निश्चिंत रहना सीखना पड़ेगा, और उसने वो धारण किया गुण। तो निश्चिंत है कि जो जितना बड़ा हो जाता है ना, हम उसको उतना ही सब्र संतोष रखना चाहिए। आप भी ऐड कर सकते हो, कोई भी, अगर इसमें अनम्यूट की ऑप्शन। Yes, now you can unmute. हाँ, पतंगे का तो ये है ना कि जैसे कि वो लाइट जहाँ देखता है वहां उधर की तरफ भागता ही है बिना कुछ सोचे समझे। वही कि ह्यूमन लाइफ में भी यही है कि हमको लगता है कि हाँ, जहाँ चकाचौंध है वहां कुछ ना कुछ गेन होगा, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये चीज जो है मन में ध्यान, अगर हमको उसके प्रति सजग होके रहें तो शायद पतंगे वाली हालत ना हो कि वहां तक पहुंच के फिर गिरने वाली स्थिति से बच सकते हैं। तो ये इसका ज्ञान होना जो है वो बहुत, हमको उसके प्रति सजग होकर ही आगे कोई भी कदम बढ़ाना जो है वो बुद्धिमानी होगी मेरे ख्याल से। और प्रकाश की तरफ, ये लाइट की तरफ एक पतंगा जाता है तो सारे के सारे वहीं पर ही हाँ, बिना सोचे जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जैसे मैंने रात को भेजा था मैम, आपने देखा? जी। अभी पुष्पा जी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी डिस्कशन कर रहे हैं सेशन में। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और अजगर का तो ये है कि हाँ, संतोष होना जो है वो जानते हैं कि उन जिस तरह से वो रह रहे हैं उसी में उनकी सुरक्षा है, और उसी से उनका जो है जीवन उसी के सहारे चल सकता है। तो इसलिए वो बहुत हमको भी हर कदम पे जीवन में जो है बहुत कॉशियस होके जो भी कदम रखना है, जो भी सोचना है, आगे बढ़ना है, उसके बारे में बहुत सजग होके ही अपना भला बुरा सोच कर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, यही हमको लगता है कि बहुत बुद्धिमानी वाली, बुद्धिमानी से हर कदम को बुद्धिमानी से उठाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ, अगर सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं, आजकल तो अट्रैक्शन का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसमें जो है क्या सच में मेरे लिए लाभकर है, क्या सच में मेरे लिए अच्छा है, वो सोचना, उसके ऊपर जो है मनन चिंतन सब करके तब फिर आगे बढ़ने का की कोशिश करना, यही मैं सोचती हूँ। जी थैंक यू मंजू जी। उषा जी को अनम्यूट कर दीजिए। उषा शर्मा। मैं कह रही थी, अजगर के लिए बोल रही थी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब वो राम पर ही उस अपने को, हमें किसी पे, अगर हमें किसी पे यकीन रखना है तो वो उस पे ही रखे हुए हो, तो उसके सहारे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही हमको भी जो हमारा मता अधिष्ठाता है, हमें उसके सहारे, उस पे इतना विश्वास रखना चाहिए कि हमारा सारा काम तो वही करेगा बस। ये भी है उससे एक थोड़ी सीख, ये कहना चाह रही थी। कर्म करते रहें, लेकिन एक धैर्य और एक विश्वास जो है वो भी अपने अंदर जगा कर रखें कि हाँ, जो होगा वो हमारे भले के लिए ही होगा। हम उससे भी सिर्फ सोच के ऐसे बैठ नहीं सकते कि हाँ, जो
होगा वो देखा जाएगा, या भगवान ने जो लिखा है वो होगा, वैसा नहीं। प्रयत्न करना तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो तो हमको करना ही है, लेकिन उसके साथ हमारे अंतर्मन में ये विश्वास भी होना बहुत जरूरी है कि हाँ जो होगा वो अच्छे के, जो हमको भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं वो अच्छे के लिए ही दिखा रहे हैं, हम उसी तरफ उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं जी उसके बिल्कुल ठीक प्रति कहा। अपने मन में वो नहीं रखो जरा भी, और हाँ प्रयत्न दुविधा करो नहीं। पर विश्वास के साथ। बिल्कुल कर्म हमें करना है, लेकिन जब भी जो कुछ घटित होना है वो उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से ही होता है। मर्जी से ही होना है। किसी तरह का कोई इम्पेशंस हम बन जाएं और जल्दी उसमें करके कुछ भी काम होता नहीं है। होना जब भी है जब उसकी मर्जी होगी। इतना अटूट विश्वास जो है वो अपने अंदर लाना है। जी नहीं, और एक चीज मन में ये भी सोच के रहे कि हाँ अगर वो मेरे भले के लिए होना है, जो होना होगा तो हमको सफलता मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलती है तो वो बिल्कुल भी मेरे भले के लिए ही होगा। हो सकता राइट। है मेरे लिए कुछ उससे अच्छा होना होगा जिसका हमको अभी ज्ञान नहीं है, अभी हम उससे हताहत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, वो भी नहीं, उसमें भी हमको अपना विश्वास और दृढ़ता को छोड़ना नहीं है। तो ये भी एक चीज, ये नहीं है कि बिल्कुल हर चीज में सफलता ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, कभी ऊंच नीच चलती ही रहती, पर हमारे अंदर उसका धैर्य होना बहुत आवश्यक है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो वो कर एक्सेप्टेंस रहा है वो हमारे भले के अच्छे लिए के ही लिए। है। हाँ जी बिल्कुल। आजकल बच्चों को ये चीज समझाना बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग काम है। वो हर चीज के लिए सोचते हैं कि अब मेरा हो ही जाना है, हो ही जाना, ऐसा नहीं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, अपनी एफर्ट करना, और बाकी तो भगवान के हाथ में है ही है। हम तो, मेरे जीवन ही पूरा भगवान के हाथ में है, तो करना ही है। वो सुम्र का वही तकाजा है, वो ऐसे ही रहते हैं वो कंपटीशन में। यहाँ पे मैं मतलब गुरु अर्जन देव जी का लिखा हुआ एक शब्द है, उसको भी इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने बोला था कि काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हरजो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिज्क आगे कर तरया। देखो कि पत्थरों में भी, शिलाओं में भी जीव जंतु हैं, उनका खाना उनके पास रखा हुआ है, तो हम किस चीज की चिंता करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और फिर आगे बीच में यही भी आता है कि उड़े उड़ावे सो कोसा तिस पाछे बचरे चरिया, जो पक्षी इतनी इतनी दूर जाके अपने बच्चे देते हैं, फिर उड़ के वापस चले जाते हैं, पीछे से भी उनकी कोई ना कोई तो देखभाल करता ही है ना अपने हाँ आप। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करे। उनको कौन खिलाता है, कौन चुगवाता है, वो सिर्फ मन में सिमरन रखना चाहिए। परमात्मा ने अपना विधान सबके लिए बनाया ही है। तभी तो हम जिसको संतोष जी, जब हम मेडिकल पढ़ते हैं तो हमें आता था ना कि लाइफ सर्कल जो होता है, सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का सर्कल जी जो जी है लाइफ वो साइकिल। यूनिवर्स जी में जी क्रिएट है, वो यूनिवर्स में क्रिएट है। उसमें मतलब चांस ही नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि हम करेंगे या हम वो करेंगे, लेकिन वो सारा प्लान, प्लान होता है। यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हम तो सिर्फ अर्थ प्लेनेट पे रहते हैं, इसका पता है चलो अभी जो कुछ और 3D 5D 4D, लेकिन ब्रह्मांड तो उससे भी ऊपर, खंड ब्रह्मांड, अनंत के अनंत, लाखों के लाख। तो वो यूनिवर्स को चलाने वाला है। जैसे आया था कि कैसे उसने सारे उन चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड विल। तो नतमस्तक होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके देख जी लिया, वाह, बस जी सच वही वाहे गुरु। वाहेगुरु। जी यस, सो बहुत ही अच्छा। थैंक यू आप सबका साथ। पर इस साथ के साथ हम अवेयरनेस की यात्रा में चल रहे हैं, बट अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज एक एक गुरु आसपास, नेक्स्ट वीक एक एक गुरु ढूंढ के लाना होगा सबने। अपने आसपास से एक एक गुरु ढूंढ के लाना है।
जी, ठीक है। यस, जरूर। इंद्रा जी आप म्यूट हो, एक मिनट, या अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हम चींटी से भी अगर सीखें तो उसमें भी देखिए कितनी एकता और समझदारी है कि वो अपने अंडों को कैसे लाइन की लाइन लेके सुरक्षित जगह पे लेकर जाती हैं, और खाने के लिए बरसात आने से पहले ही अपना खाना कैसा इकट्ठा करके एक साथ मिलकर काम करती हैं, है जी। ना। और और उसकी उनका भी पूरा पूरा समाज बना हुआ है, उनकी रानी है, और है ना, ये सब उनका पढ़ो तो वो भी हमारी गुरु है। एक और उसकी खासियत है इंदिरा जी, कि जब कोई चीज गिर जाती है ना, तो वो वापस नीचे आके फिर से उठा के फिर से चढ़ना शुरू हो मतलब जाता फिर से चलना शुरू है, हो अगेन जाती अगेन। है यस। है ना। और जी। जबकि उसे मालूम है मेरा जीवन क्या है, कुछ नहीं पता उसे अपने जीवन का कब पैर के नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी वो अनवरत अपना लगी रहती है काम। जी। और भार भी अपने वजन से बहुत अधिक उठाती है। बहुत अधिक उठाती है। देखे तो चींटी से बड़ा उसके मुंह में जो चीज होती है, चाहे अंडा हो या खाना हो, वो उससे बड़ा दिखाई देता है। और एकता बहुत है, जहाँ एक चींटी गई देखे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक चींटा अगर मरता है तो सारी चींटियां उसे घसीट के ले जाती है। साथ तो ही हाथ उनका बढ़ाना वाला उनका वो है ना, है ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाने वाली हाथ बढ़ाना वो चीज उनमें है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये भी है कि अगर तुम हार गए तो उससे हार नहीं मानो, चलो फिर से चलो। फिर हाँ, से। फिर तो चल देते हैं। लगे रहो, हार्ड वर्क। वो तो बहुत बड़ी हाँ हार्ड वर्कर है, इतनी सी प्राण है, कितनी सी है वो और चींटी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक चींटी में इतनी शक्ति है कि उसको हाथी को अगर मार, जहाँ पे नमक और चीनी वो मिक्स करके छोड़ दो, हम नहीं, लेकिन उसमें क्वालिटी है कि वो चीनी को अलग कर चीनी लेगी वहां। चीनी को अलग कर लेगी। यस। जी जी जी। और एक चींटी में कहते हैं ना, हाथी को भी मारने की शक्ति है। अरे जी। ऐसा है कि कई और से भी हम लेते हैं ज्ञान, जैसे हंस होता है, जो हम लोग हाँ क्रिया साधना में हंसा क्रिया करते हैं, उसका ये मतलब होता है कि हंस में ये क्वालिटी होती है कि उसको मोती। दूध यदि सामने रखा हो तो वो दूध में से उसका सत्व निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हमें भी ऐसे ही ज्ञान लेने के लिए ये क्वालिटी हाँ हमारे अंदर भी होती है कि हम पूरी एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारी कैपिलरीज अब्सॉर्ब कर लेती हैं, बाकी सांस को छोड़ देते हैं। एक सूप की तरह, ये कि फालतू चीज को फटक दें और जी अच्छे अच्छे जी, को रख लें। इसीलिए उसको हंसा क्रिया बोला जाता है। क्रिया कहते हैं। हंस में ये क्वालिटी होती है। जी जी। अच्छा, क्वालिटी हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो यस है ही। वही है ना। अब दूध तो हमें सिखा गए हैं, तो आगे की किताब तो हमें भी लिखनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो YouTube के माध्यम और से रह जाएगी कि किस किस हाँ, ने कौन कौन सी चीज में गुरु ढूंढा। जी जी, नहीं, बिल्कुल। चींटियों की अगर हिस्ट्री पढ़ो ना तो बहुत उनका वो है कि एक उनका समाज बना हुआ है, रानी चींटी, और वो सब क्वीन उसके होती है कहे के उसमें, अनुसार, है ना। लेबर होती है और क्वीन होती है उसके अंदर। तो वो गाइड एक करती है, और ऐसे मतलब और भी कुछ इंसेक्ट्स में है। अनुशासन, उनमें टर्माइट कितना में भी। अनुशासन है, हाँ गुरप्रीता जी, अनुशासन सीखे टर्माइट में हम। भी है ना ये। और ये वही कर सकते हैं। इंसानों में क्या होता है, एक बार तो ग्रुप बन जाएगा, लेकिन वो जो जैसे वो फिर छोड़ रानी दे। का फिर लेबर, और कब वो चीज डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है, वो अपना रूल फॉलो करती है। जी, सही बात। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सबकी आउटपुट के लिए। और समझ आता है। आपको उसको आरंभ करने के लिए जो है बहुत बहुत आपको कुछ कुछ फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम भी जो दे गए हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो अभी आप मेडिटेशन जैसा शुरू ज्ञान कर तो नहीं पास। जी। चलिए संतोष जी फिर अब मेडिटेशन शुरू जी करें। मेडिटेशन करते हैं। यस। सो मास्टर्स, अपनी सहज
सहज सहज सुखासन स्थिति, बिल्कुल सहज स्थिति में पहले अपने आप का अवलोकन करना, अपने श्वासों पे ध्यान करते हुए तीनों लॉक लगाएंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेना है, क्लास्प योर फिंगर्स और क्रॉस योर लेग्स। पूरी तरह से रिलैक्स और श्वासों पे ध्यान, श्वास गुरु पे ध्यान। ये श्वासे गुरु हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अपनी श्वासों के साथ जो हमने अभी श्रवण किया उसी का चिंतन करते हुए धारण अजगर से और पतंगे से जो पूरी तरह से और शांत कर दो। इस चिंता अजगर सिखाता बल मनोबल कि जितना बड़ा उतने बड़े उसके गुण। गुरु से धारण करते जाने श्वास लेट गो whatsoever not or the present पूरी तरह श्वासों के साथ शांत जिसने हमें बनाना, जिसने हमें He is always there to take care. अपना विश्वास खत्म ज्ञान की रोशनी के लिए, ज्ञान की अग्नि के लिए हमारे लालसा, हमारी प्रतिबद्धता पतंगे की तरह होनी चाहिए। कहीं भी सच्चा ज्ञान मिले, अपने आप को से जोड़ देना है उसमें। The present moment, इस क्षण, इस समय मैं केवल और केवल चिंतन मनन क्योंकि मैंने उसको जीवन में उतारने के, उसको सोचना विचारना पड़ेगा। पलों में, मन के पलों में को अपने भीतर उतार रहा
हर श्वास के साथ कुछ छोड़ना, वो मानो कि आज कुछ छोड़ना का हमें सिखा। पुरुषार्थ के पंख के तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, लेकिन वासना की अग्नि में अपने पंखों को फैलाकर अपना जीवन नहीं करना। ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ने के लिए लेट डिस्ट्रैक्शन, लेट गो ब्रह्मचारी में ज्ञान भगवान दत्ता की कॉन्शियस बने रहे।
भीतर खड़ी अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड किया लर्निंग के साथ, उन लेसन्स को आत्मसात किया। तभी हमारी ज्ञान कोश में अवधूत के गुरुओं के जमा करके हम पर पूर्ण ध्यान से धीरे धीरे बाहर की ओर आना शुरू करेंगे। दोस्तों, उन गुणों को अपने भीतर समाहित कर लिया, उन लेसन्स को अपने भीतर समाहित कर लिया। पहले श्रवण किया, फिर मनन किया, अभी वो मेरा हिस्सा बन गए। धीरे धीरे अपने आसपास के प्रति अवेयर हो जाएंगे। आसपास को महसूस करना है, आसपास आवाजों को महसूस करना है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को महसूस करना है। अपनी स्वस्थिति का अवलोकन करना है और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखना है, खूबसूरती से, प्यार से, कोमलता से। आंखों को इसी तरह अंदर बाहर धीरे धीरे झपकाना है, खोलना है और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ आंखें पूर्ण रूप से खोल के दोस्तों, हाथों में जो भी ध्यान है, ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो हुआ, इसको अपने इस भौतिक शरीर के ऊपर लगाएंगे और खूबसूरती से, प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम बैक। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं इसी तरह ध्यान में बने रहें, जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वेलकम। थैंक यू गुरपिंदर जी। आपको मैंने होस्ट बना दिया। बहुत सुंदर, म्यूजिक बहुत सुंदर है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती थोड़ी, लेकिन म्यूजिक बहुत बढ़िया है। नहीं तो वो थोड़ा स्लो होगा ना तो वॉइस हाईलाइट हाँ, यस, वो इंस्ट्रूमेंटल ध्यान हाँ, वो को थोड़ा सा यदि स्लो, ये सेटिंग आपके करनी पड़ती है। हाँ जी, बेटे ने बनाया है, वही है? हाँ, ये उसी हाँ। प्लेलिस्ट से शेयर करती हूँ। जी जी, वो बहुत प्लेलिस्ट बढ़िया है। उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। पूरी प्लेलिस्ट है, उसी जी से जी बच्चे का हौसला बनेगा कि आगे वो हाँ, बना आप सके। ना एक बार और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ओके, आप लिंक शेयर कर दीजिए। क्योंकि हाँ, होता क्या है, वो प्लेलिस्ट निकल जाते हैं ना। मैंने तो हाँ, सेव किया प्लेलिस्ट हुआ है बनाई अपने शेयर मैसेजेस में कर। उसको। जी जी जी, थैंक लेकिन यू। वो सभी लोग शेयर कर सकते हैं फिर उसको। आप हमारे शेयरिंग ग्रुप में भी है ना? आई डोंट नो, मैं एक ही ग्रुप में हूँ जो मैंने ज्वाइन किया था। मैं चेक कर लूंगी एक बार। जी जी, उसी में डाल दीजिए, क्या उसी में डाल हाँ, दीजिए। शेयरिंग ग्रुप नहीं, वो लिंक वाले में डिस्टर्ब हो जाता है। लिंक वाले में क्या है कि शेयरिंग कोई भी कर सकता है, अच्छे अच्छे मैसेजेस। हाँ, लिंक वाले में सही बात है, लिंक हाँ, वाले वो में फिर लिंक में फिर क्या होता है, वो अपडेट नहीं रहती। यस, अपडेट, हाँ, मुश्किल होता है थोड़ा सा।
या जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आपको मैंने होस्ट बना दिया। अच्छा, ओके।